इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। कितना भी आप भक्ति करने की सोचो, लेकिन शरीर में पीड़ा होगी ना, सिर दर्द हो रहा होगा, आपका पेट दर्द हो रहा होगा, कोई आपसे कहे तुम तो अच्छे से भक्तांबर पढ़ो ठीक हो जाएगा, उसको सिर दर्द पेट दर्द ही दिखाई देगा, भक्तांबर नहीं दिखाई देगा। जब शरीर में पीड़ा होती है तो आदमी फिर कुछ नहीं दिखाई दे धर्म। इसलिए धर्म तभी तक सुहाता है, धर्म तभी तक सुहाता है, जिनवाणी तभी तक सुहाती है जब तक निरोगी काया है। इसलिए कवियों ने कहा है पहला सुख निरोगी काया। पैसे को पहला सुख नहीं बोला, पैसे को सुख नहीं बोला। सुख वाले क्या है, पैसे वाले क्या ही है, बीमार पड़े हैं वे भी, काय का सुख है उनको, कोई सुख नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों पति हैं, तब भी ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं, ना तो खा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, बस पड़े हैं पानी के बलों पर, मशीनों के बलों पर। थेरेपी चल रही है उनकी दुनिया भर की, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, अब मशीनों पे जिंदा हैं, दवाइयों पर जिंदा हैं, खाना से ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं। तो पहला सुख आचरण निरोगी काया। ये निरोगी काया होगा तब दूसरे सुख का आनंद आएगा, घर में हो माया। फिर उस धन का आनंद आता है। यदि शरीर ही सुखी नहीं है तो धन का कोई आनंद नहीं ले पाएगा। धन का आनंद भी तभी आता है जब हमारी काया निरोगी हो। वो काया जब निरोगी होगी जब हम नीति के साथ, न्याय के साथ धन का अर्जन करेंगे, और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं उनको समय समय पर बराबर समय देंगे। हमारे समय में से हमें 25% समय धर्म पुरुषार्थ के लिए निकालना चाहिए। 12 घंटे का दिन है तो 3 घंटे आपके धर्म पुरुषार्थ में निकलना चाहिए। 12 घंटे की रात है तो 3 घंटे की रात आपकी धर्म पुरुषार्थ निकलना चाहिए। सामायिक पितृक्रमण स्वाध्याय शाम को हो जाती ना चालू, शाम 6 से मान लो सुबह 6 तक का समय लिया 12 घंटे, तो शाम की हमारी चालू गई। सामायिक पितृक्रमण स्वाध्याय निकल जाता है 1.5-2 घंटा। इधर सुबह से हम उठते हैं तो 6 बजे के पहले तक उस समय मालाएं फेर लेते हैं, 1.5-2 घंटा वो निकल जाता है, हो गया 3 घंटा हमारा। सुबह जैसी भोर होती है मंदिर आते हैं, सुबह का 1.5-2 घंटा पूजा पाठ इसमें निकल जाता है। फिर शाम के होने से पहले दोपहर में जो सामायिक आदि करना होता है, प्रतिक्रमण करना होता है, वो कर लेते हैं, हो गया 3 घंटा हमारा। 25% समय हो गया हमारा। ये 25% समय हमारा धर्म कार्य में लगना चाहिए। जैसे पूंजी का हिस्सा किया है आचार्यों ने, वैसी समय का हिस्सा करो। अब जो भी व्यापार आप करते हो, धन कमाते हो, उसका 25% स्वयं के ऊपर खर्चा करो। 25% खर्च अपने परिवार के ऊपर करो, 25% खर्च धर्म के ऊपर करो, और शेष 25% की बचत करो। ऐसे 25% समय हमारा धर्म के लिए दो, 25% समय हमारे परिवार को दो। आजकल परिवार को समय नहीं देता कोई व्यक्ति। बच्चे कब उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, वो सोता ही रहता है पिता, और जब बच्चे आते हैं और सो जाते हैं तो पिता आता है, सो मिलते नहीं कि बच्चों को मुँह ही नहीं देख पाते, बातें नहीं कर पाते। कि जब पिता उठता है जब तक बच्चे जा चुके होते हैं, और जब तक पिता आता है जब तक बच्चे सो चुके होते हैं। आने का समय 10 बजे का और जाने का समय पिता को उठने का समय भी 10 बजे का, सो सा के तो कहाँ देखें बच्चे, तो 7-8 बजे चले गए स्कूल। तो कह रहे हैं इसलिए 25% समय अपने परिवार को देना चाहिए। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका एक मूल कारण है वो व्यक्ति अपने परिवार को समय नहीं दे रहा है। सुबह से लेकर शाम तक ये काम करती हैं, टेंशन से दिमाग से भरा रहता है। अब ये चाहती हैं कि हमारी कोई बात सुनने हो, कोई हमारी बात सुने। जो भर गया दिमाग से, अब तुम्हारे पास समय है ही नहीं है बात सुनने का। तुम आए घर में और आकर तुमने खाता लेके बैठ गए, हिसाब किताब लेट के बैठ गए, खाना खाया और हिसाब किताब लेके बैठ गए, और हिसाब किताब बंद किया, सो गए। अभी किसको सुनाए? सुबह से लेके शाम तक जो दिमाग में भरा था किसको सुनाए? नहीं सुनाए। सुबह चिड़चिड़ा हो गया, और चिड़चिड़ा व्यक्ति तो लड़ाई झगड़ा करते ही है। फिर तो जहां तुमने उनकी पूरी बात सुन ली, खाली हो गया,
दिमाग ठंडा हो गया। कोई व्यक्ति कितना भी गुस्से में हो, आप उसकी शांति से सुन लो। आधा घंटा चिल्लाएगा, 1 घंटा चिल्लाएगा, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा ना, तो आप उसका फिर व्यवहार अलग हो जाएगा। गुस्से में तुम भी गुस्सा करोगे तो और डबल गुस्सा हो जाएगा। यदि उसका गुस्सा शांत करना है, कुछ नहीं, कोई गुस्से में तुम शांति से उसकी सुन लो, निकल जाने दो, निकाल लेने दो, भड़ास से निकाल देने दो, खराब खून निकल जाएगा, फोड़ा अपने आप ठीक हो जाएगा। फोड़ा हुआ है तो वो दर्द भी देगा, बास भी देगा, पीप भी निकलेगी, उसमें से रक्त भी निकलेगा। थोड़ा धैर्य रखो, दर्द जरूर होगा, निकल जाने दो, निकल जाने दो, निकल जाने दो। जैसे ही सड़ा खून निकलेगा, खराब खून निकलेगा, पस जो पड़ी थी वो निकल जाएगी। अब फिर देखो, फोड़े को सूखने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर समय दो, इसलिए अपने परिवार को समय दो, घर को समय दो। बस पैसा पैसा मत कमाओ। पैसा क्या करोगे ले जाकर, जब परिवार का सदस्य तुम्हारा अपना नहीं रह जाएगा तो। तुम इधर पैसे कमाने में लगे रहे, अब तुमसे प्यार नहीं मिल रहा था तो दूसरी जगह से मिलने लग गया, अब तुम गए काम से, तुम कमाते रहो पैसा। अब सामने वाले ने अपना दूसरा स्रोत सुन लिया और दूसरे दिमाग लगा लिया दूसरी जगह से। क्या ही पैसा कमा रहे हो, क्या ही पैसा कमा रहे हो, कितना कमाओगे? फिर तुम कह रहे अरे मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे धोखा दिया गया। अब क्या धोखा दिया? तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया था। जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा ध्यान चाह रहा था, जब तुम्हारा ध्यान तो पैसे में लगा था, अब कमा लो पैसा। जब पूरा घर बर्बाद हो गया, जब घर नष्ट हो गया, अब रो रहे उस पैसे के लिए। क्या करोगे इस पैसे का? जिस बेटे के लिए पैसा जोड़ रहे थे, तुमने ध्यान नहीं दिया, वो बेटा गलत राह पर निकल गया। उस समय ध्यान दे लेते तो बेटा गलत राह पर नहीं जाता, पर उस समय पैसे में इधर उधर में ध्यान लगा रहा, ध्यान नहीं दे पाए। अब कमा लो पैसा, कितना कमाओगे? अब पैसे की कीमत है। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो फिर का धन संचय। सपूत होता तो धन संचय करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही कमा कर तुम्हें करोड़ों दे देता। वो कपूत निकलेगा, धन संचय कर भी लो करोड़ों का, तो क्या सब मिटा देगा। धन तो मिटाएगा ही मिटाएगा, वो बनी बनाई इज्जत भी मिटा देगा। धन मिटे तो कोई दुख नहीं होता व्यक्ति को, धन मिटे तो दुख नहीं होता, लेकिन जो बरसों से उसने इज्जत तैयार की है, जब वो मिटती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर पर कुछ नहीं, वज्र का प्रहार कर दिया। आदमी धन का धक्का सहन कर लेता है, सोचता है फिर से कमा लूंगा, लेकिन जो इज्जत है एक बार जाती है ना, फिर नहीं आ पाती। गई सो गई, गई सो गई। अब तुम कितनी भी कमा लो, जब भी हमें पता है तुम पहले कैसे थे, क्या हुआ था, अब वो बात रही नहीं गई। इसलिए धन के पीछे मत जाओ। अच्छा नहीं करो, परिवार का भी ध्यान रखो, परिवार का भी ध्यान रखो। हमारा धर्म एक तरफा नहीं है कि आपको पूरे समय यहाँ बैठने के लिए कहेगा मंदिर में आके बैठो। पूरे समय मंदिर में बैठने के लिए नहीं कह रहा, पूरे समय मंदिर बैठो, घर में तो बंटाधार हो जाएगा तुम्हारा। पूरे समय मंदिर में बैठे रहोगे तो घर तो बंटाधार हो जाएगा। कमाएगा कैसे, ये कैसे करो, वैसे करोगे। इसलिए समय निश्चित किया है, आप अपने दिन के 4 भाग करो, रात्रि के 4 भाग करो। दिन में से 1 भाग दो 3 घंटे का, और रात्रि में से 1 भाग दो 3 घंटे का। ये 6 घंटे का धर्म तुम्हारा होगा 24 घंटे में 25%। पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। अपने समय में से इतना दो, पर्याप्त है। सुबह भी 3 घंटे दे दो और शाम को भी 3 घंटे दे दो। 4 पैर वो हैं, 1 पैर इधर दे दो, और 4 पैर दिन के हैं, उनमें से 1 पैर इधर दे दो। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा अपना। बैलेंस बना के, संतुलन बना के चलोगे तो कभी भी घर में ना लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा। हमें संतुलन बनाना नहीं आता, हम असंतुलित जीवन जीते हैं और असंतुलन में रहते हैं।
कभी हमें बैलेंस आता ही नहीं है। और जहाँ बैलेंस बिगड़ेगा तो सुताई आती, इधर बैलेंस है तो इधर की चीज़ इधर गिरेंगी, और इधर बैलेंस बढ़ा तो इधर की चीज़ इधर गिरेंगी। और बैलेंस से चलेंगे हम बना के तो दोनों ही जगह की चीज़ व्यवस्थित रहेंगी। परिवार को एक समय दो, 25% समय परिवार को दो। आप देखना आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, खुशहाली रहेगी। आपको पता चलेगा घर का कौन सदस्य कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा, किधर क्या हो रहा है, तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। 25% समय तुमने जैसे अपने घर को दिया था। और जब आप घर में अपना 25% समय देंगे, घर के लोगों को भी डर रहेगा, नहीं पापा ध्यान रखते हैं घर में, कुछ गड़बड़ नहीं होना, माँ ध्यान रखती घर में, कुछ गड़बड़ नहीं होना। जब पिता ही ध्यान नहीं, हाँ बेटा बोलते अरे वो कोई पता नहीं चलेगा उनको, तो वो तो वैसे ही घर में नहीं आते, सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं। माँ वो भी उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो भी किटी पार्टी में जाती तो आती ही नहीं ऐटा। अब मर्जी जो मर्जी करना है सो करो, मतलब डर ही नहीं है ना। डर कहाँ रह गया? उनको पता है कि तुम्हारा शेड्यूल इस तरह का है, तुम्हें को पूछने की फुर्सत नहीं, तो फिर क्या ध्यान दोगे? यही नहीं पता चलता कि बच्चे ने कल क्या पहना था कपड़ा और आज कौन सा कपड़ा पहना है। तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम खुद नहीं बताओ यार मुझे क्या पता क्या पहना था। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं ना उसके बारे में, उसके कौन दोस्त हैं, कौन मित्र हैं, कौन यार हैं, कौन कैसे बात कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा, कुछ भी हमें बहानी नहीं है, कुछ पता नहीं है। जब घटना घट जाती हैं तब कहते ओह हमें पता नहीं चला कब हो गया ऐसा, हम ध्यान ही नहीं दिए कब हो गया ऐसा। तो कहाँ से ध्यान दे के व्यवहारम परिगतो नार, तुम अपनी नरक पर्याय को तैयार कर रहे हो, तुम्हें कहाँ फुर्सत मिलेगी अपनी नरक पर्याय से? और इतनी मेहनत कर रहे हो आप नरक में जाने के लिए, तो कहाँ ध्यान दे पाओगे? करो करो, खूब मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना अच्छे से, उतना बढ़िया वाला नरक मिलेगा तुम्हें, नीचे नीचे का। हाँ उतनी बड़ी बड़ी आयु मिलेगी। चाहिए नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए क्या? अच्छा नरक नहीं चाहिए? नीचे का बड़ा बड़ा नरक है, ज़्यादा ज़्यादा आयु वाला नरक है, ज़्यादा ज़्यादा दुखों वाला नरक है। जितना ज़्यादा एकाग्रता से करोगे, जितना ज़्यादा संग्रह में लगोगे, तो उतना अच्छा वाला नरक मिलेगा। नाम भी उनके बढ़िया हैं, रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, बालुका प्रभा। नाम भी तो देखो कितने सुंदर सुंदर नरक मिलेंगे आपको। चाहिए? नहीं चाहिए? ओ महेंद्र जी नहीं चाहिए? विचार करो, विचार करो। भैवारम परिगतम नारकस्य। अब तो नहीं जाओगे पन्नालाल जी दुकान? अब तो हम तो कभऊ न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनेक भ्रमाए। हम तो किसे सुना रहे? हमें? किसे सुना रहे? कब तक सुनाओगे स्वयं को? कब तक समझाओगे? कब समझेगा ये जिया? समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। अभी नहीं समझे, आगे कोई नहीं समझे। अभी तो कम से कम समझने के लिए मन मिला है, अभी तो कम से कम मन मिला है। आगे कह रहे हैं कि यदि नहीं समझे तो भैया ऐसा है, सरकार भी जो होती है ना, तो आपको कोई यदि संपत्ति देती है, वो कहती है भगवान महावीर स्वामी का 2500 निर्माण महोत्सव मनाया गया पूरे देश में। तो उस समय सरकार ने क्या किया, सारी जैन समाजों को देश की एक एक भूमि आवंटन की। आप इसमें कीर्ति स्तंभ बनाओ, भगवान महावीर स्वामी संबंधित कोई भी स्थान बनाओ। इस गवर्नमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश में पूरे शहरों में, हर शहर, हर गांव गांव, शहर शहर, सब जगह
तो जहाँ जहाँ जिले कलेक्टर के थे तो सब लोगों ने भूमि आवंटित करा ली, सबको भूमि आवंटित हो गई। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक भूमि पड़ी रही, उपयोग नहीं किया। 6वें साल में गवर्नर ने वापस एक्वायर कर ली। जब तुम बना ही रहे, तुम कुछ कर ही नहीं रहे, तो फालतू भूमि की जरूरत क्या है? सो जिनने बना लिए तो उनको भूमि उनके हो गई, और जिनने नहीं बनाए वो भूमि उन्होंने वापस ली और दूसरे अल्पसंख्यकों को पकड़ा दी। जब तुम उपयोग नहीं कर रहे तो दूसरों को वो भूमि आवंटित कर दी। बस वही व्यवस्था हमारे साथ है। कर्म कह रहा है ये शरीर मिला है, मन मिला है, आपको सोचने के लिए, विचार करने के लिए मन मिला है। यदि अभी भी विचार नहीं कर पा रहे हो तो अब हम मन ले रहे, असंगी बनाएंगे अगली बार से। संगी बना के क्या ही फायदा हुआ तुमको? संगी बनाया, फायदा क्या हुआ? संगी का मतलब होता है जो हित अहित का विवेक रखता हो, उसका नाम संगी है। जिसे ये पता हो मेरा हित किसमें है, मेरा हित किसमें नहीं है, ये ज्ञान जिसको होता है उसका नाम संगी है। और आपको हमने मन बन दिया, संगी बनाया, पर आप तो पूरे समय विवेक ही नहीं कर पाए, अपनी आयु पर्यंत के निर्णय नहीं कर पाए कि मेरा हित है किसमें। आखिर सोच रहे हैं तो सोचते रहे और आयु निकल गई। तो अब कर्म कह रहा है अगली बार अब आपको नहीं दे रहे मन। दिया था ना पिछली बार, क्या किया तुमने? क्या किया? दिया था तो कुछ नहीं किया ना। अब तुम्हें 1 इंद्री बनाएंगे हम, 2 इंद्री बनाएंगे, 3 इंद्री बनाएंगे, 4 इंद्री, असंगी 5 इंद्री आएंगे। बना ही नहीं रहे तुम संगी। अब लो करते रहो, नहीं तो संगी बनाएंगे भी ना तो नारकी बनाएंगे। अब वहां करो विचार, तो कुटते पिटते रहो, वहां तो विचार करने का है। अगर संगी बना भी दे, तिरंज बना देंगे। लो खाओ दूसरों की लाठी, 1 टमाटर खाने के चक्कर में 4 लाठी खाओ। क्या है अंतरिक्षों की? देखो तो ये गल्ला मंडी है। एक कोई बोरे पे मुंह लगाता है, जैसे ही वो खा पाए नहीं खा पाए अलग बात है, लेकिन डंडा जरूर खा लेता है। जैसे ही आलू के बोरे, ओ लाजी आलू की गोडाउन है ना, कभी देखना कोई गाय यदि आलू का बोरा खींचे तो क्या होता है उसके साथ? मजदूर आएगा, ऐसी पैनी संटी लेगा, इतना मारेगा वो बहुत दूर तक भाग ना जाए तब तक मारता ही रहेगा उसे। ऐसा बनना पड़ेगा फिर। अभी भी सोच लो भैया, सब सोच लो। स्वरूप जी तुम भी सोच लो, सब सोच लो और सोच लो। सोचते सोचते इतना भी सोच लेना कहीं ये सोचने वाला ही ना निकल जाए। सोचते सोचते ये भी सोच लेना कहीं मैं सोचता न रह जाऊं और ये सोचने वाला ही कहीं ना निकल जाए। अब किसके लिए सोचोगे? अब किसके लिए सोचो? क्या हो गया? इतने शांत क्यों हो गए हैं? इतने शांत क्यों रहे हो? सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हैं हम अभी है यहाँ पे, हैं अभी यहाँ पे, अभी हम हैं। सोच लो, हो सकता है कोई निर्णय पे पहुंच जाओ, हो सकता है कोई निर्णय पे पहुंच जाओ और अभी भी नहीं सोच पाए और निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। अब कोई नहीं आ रहा तुम्हें 6वें काल से बचाने के लिए, पक्का। नरक में जाने से अथवा 6वें काल में जाने से अब कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है। आपका समय हो गया, अब सोच लेना, कल फिर आओगे। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।